उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान पर बयान के बाद अब बुर्के को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी सरकार के मंत्री ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा करार देते हुए कहा कि देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। उनके इस बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ला ने कहा कि देश में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से मुक्ति दिलाई जाए। अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर पाबंदी है और ये अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित सोच वाले लोग ना तो बुर्का पहन रहे हैं और ना ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं मंत्री के इस बयान पर सपा नेता सुमैया राणा ने भी कहा कि बीजेपी वाले दो मुहा सांप हैं, उन्हें जीन से भी आपत्ति होती है और बुर्के से भी। वहीं मंत्री के इस बयान पर सपा नेता सुमैया राणा ने कहा कि बीजेपी वाले दो मुहा सांप हैं, उन्हें जीन से भी आपत्ति होती है और बुर्के से भी। साथ ही उन्होंने कहा कि बुर्का बैन की ही बात क्यों हो रही है, बैन तो घूंघट में भी लगना चाहिए। सुमैया ने कहा कि उनका मानना है कि बुर्का उन लोगों का सुरक्षा कवच है। दुनिया के कुछ देशों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाया है, अनेक बार ये चर्चाएं चलती हैं। निश्चित रूप से मुस्लिम धर्मगुरुओं को इस बारे में विचार करना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए कि बुर्का चाहे तो पहने, चाहे तो नहीं पहने। कोई भी कुप्रथा किसी भी धर्म में अगर आज वो 21वीं सदी में विद्यमान है तो उन धर्म के धर्मगुरुओं को उसका संज्ञान लेकर के स्वयं उसका समाधान करना चाहिए, नहीं कि दिशा में फिर सरकार आगे कदम बढ़ाए। हमें किसी राजनेता की सलाह की जरूरत नहीं है कि हमारा नकाब बैन होना चाहिए या हम लोग नकाब ना पहने। हम लोगों की अपनी चॉइस है। दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। 26 मार्च को देशव्यापी बंद की तैयारी किसान संगठनों ने कर ली है। इस बंद में किसानों को व्यापारी संगठनों, ट्रेड यूनियंस और ट्रक यूनियंस, बस यूनियंस और रेलवे यूनियंस का भी समर्थन मिलेगा। किसान नेताओं ने स्थानीय लोगों से बंद के दौरान होने वाली परेशानी के लिए माफी मांगते हुए सहयोग करने की अपील की। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि ये आंदोलन नवंबर तक चलेगा क्योंकि सरकार सर्दी में ही मानेगी। इसके साथ ही कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, जिसे मांगनी है वो मांग ले। वहीं बीजेपी पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपनी पार्टी को बचा ले क्योंकि उनकी पार्टी अब खत्म हो चुकी है। सरकार क्या कही जाए, सरकार भी जा रही, किसानों भी जा रहे। ये आंदोलन नवंबर दिसंबर तक चलेगा। सरकार मान लेगी सर्दी में, क्योंकि सर्दी में ही सरकार भागी थी तो सर्दी में ही आओगी। हाँ, इस साल के लास्ट तक मान जाएगी सरकार। 26 तारीख को बंद का आह्वान किया गया है। हाँ, बंद रहेगा। उसमें क्या रणनीति रहेगी? और रणनीति क्या, अपना बंद रहेगा। सभी दुकानदारों से भी बात करेंगे और आम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट से भी बात करेंगे। भाई साथ तो नुकसान सबका है। वही किसानों पे जो नेताओं पे लगातार सरकार मामले दर्ज कर रही है। भाई वो तो प्रेस वालों के ऊपर भी कर रही है, जो नेता किसान का साथ दे रहा है उसके ऊपर भी कर रही है। ये तो आंदोलन है, आंदोलन में तो चलने का काम करती है। वही खट्टर सरकार ने माफी ना मांगे। भाई कोई माफी मांग के जाना चाहता तो उसकी छूट हो जाएगी, सरकार के साथ चल जाओ। बहुत विधायक जाली है, कुंडू थोड़ा चला जाएगा। खट्टर सरकार ने एक कानून बनाया है अभी कि जो संपत्ति का नुकसान करेगा उसकी भरपाई। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए भरपाई। पहले खट्टर भरपाई करे, उसका सड़क खोदी NH तो वो भरपाई सरकार करे और खट्टर करे, अपने ऊपर लागू करे। सड़क का कितना नुकसान करा NH का मुकदमा दर्ज हो खट्टर के ऊपर और उससे उसकी भरपाई हो, प्रश्न उससे वो लिखा जाए। वही बीजेपी के कुछ नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अरे देन तो दिया ही नहीं। बीजेपी अपनी पार्टी को बचा ले, पहले उनकी पार्टी कहाँ है, खत्म होगी। उनकी पार्टी को तो मोदी पी गया, अपनी पार्टी को बचाओ ना, पहले उनकी पार्टी गई। बीजेपी अब है कहाँ? वही बंगाल में अपना दौरा। वही बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज बंगाल दौरे पर है और सागर पहुंचकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर
वार किया और साथ ही कहा कि ममता दीदी अब भगवा रंग से घबराने लगी हैं। के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल कभी औद्योगिक क्षेत्र माना जाता था और बंगाल कभी भारत का समृद्ध राज्य माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे पहले कांग्रेस ने फिर टीएमसी ने सभी उद्योगों को नष्ट करके सभी नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज बंगाल में उद्योग नहीं, लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है।